हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रा इफेक्ट्स। मैं हूं साजिद खान और आज का वीडियो है हमारा पार्ट 2 ऑफ बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कैंडल स्टिक्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे प्रॉपर बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स अपलोड कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम अपने चैनल पे मंडे टू फ्राइडे लंदन एंड न्यूयॉर्क सीजन में लाइव आते हैं और लाइव ट्रेड करते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 देख लीजिए, फिर ये पार्ट 2 देखिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं एक क्विक ओवरव्यू कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनालिसिस में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। फिर हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स। फिर हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, जिसमें भी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो गाइज, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसे आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे पहले पार्ट टेक्निकल एनालिसिस पे। तो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ ऐसा होता है कि हम प्रीवियस डेटा, प्रीवियस चार्ट को रीड करके हम फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं अपने नॉलेज से कि यहाँ पे आकर मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, जैसे कि पीछे किया था। ये चीज मैं आपको बेसिकली अपने लैंग्वेज में सिखाऊंगा, अपने वे में सिखाऊंगा। जितने थ्योरेटिकल पार्ट्स थे वो खत्म हो चुके हैं, अब बात है समझने की। तो हम चलते हैं चार्ट पे और टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल ब्रीफली समझते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे और इस चार्ट पे मैंने एक ड्राइंग बनाई है इस चीज को इजीली समझाने के लिए। मान लीजिए कोई भी कॉइन है या कुछ भी है, वो 5 रुपए से उठ रहा है और वो 10 रुपए तक जा रहा है। ये आपका प्रीवियस डेटा है, ये आपका प्रीवियस चार्ट है। फिर आप देख सकते हो वहां से 10 रुपए से मार्केट नीचे गिरा है और 5 रुपए आके वहां से दोबारा उठने लगा है। ये हमारा प्रीवियस डेटा है। इस डेटा को देखकर हम फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे, हम फ्यूचर एजुकेटेड गेस करेंगे कि आने वाले वक्त में प्राइस क्या हो सकता है, क्या प्राइस मूव दिखा सकता है। उसी चीज को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जब दोबारा 10 रुपए पे जाएगी तो वहां से डंप आ सकता है, मार्केट वहां से गिर सकती है और दोबारा 5 रुपए पे आके मार्केट वहां से उठ सकती है। तो प्रीवियस डेटा और प्रीवियस चार्ट रीडिंग करके हम फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट जब करते हैं तो उसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। टेक्निकल एनालिसिस के भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स, रिवर्सल पॉइंट, इंडिकेटर्स एटसेट्रा। तो हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर बेसिकली एक फाइन स्क्रिप्ट होती है जो ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाती है, ये फीचर इंडिकेटर की। ये क्या करती है कि आपको इसमें कोई एनालिसिस नहीं करना होता है, वो आपका इंडिकेटर एनालिसिस करके आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है कि यहाँ से आप बाय कर सकते हो, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। अब आप कहोगे कि जब ये फीचर अवेलेबल है तो हम क्यों टेक्निकल एनालिसिस सीखें, हम क्यों टेक्निकल एनालिसिस करें, जब हमारे लिए इंडिकेटर ये काम कर सकता है और हमें प्रेडिक्शन बता सकता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, यहाँ से मार्केट उठ सकती है। तो इंडिकेटर्स जो हमारे होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर क्या, ये मैं आपको चार्ट पे चल के समझाता हूँ ये चीज प्रॉपरली। तो चार्ट पे हम आ चुके हैं। ये हमारा जो पिछला एग्जांपल था, इसी को यूज करके मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से 5 रुपए से मार्केट उठ रही है, 10 रुपए से मार्केट गिर रही है। तो हमारा इंडिकेटर जो है वो थोड़ा लैग करता है, वो थोड़ी लेट में आपको इन्फो देता है। जैसे यहाँ पे 10 रुपए पे मार्केट था, हमने यहाँ पहले ही प्रिडिक्ट कर रखा था कि जब मार्केट 10 रुपए पे जाएगी तो वहां से मार्केट गिर सकता है। जो हमारे इंडिकेटर होता है वो जो 10 रुपए पे है वहां नहीं बताएगा कि यहाँ से आप सेल करिए, वो थोड़ा लेट बताएगा। जैसे इस जोन पे बताएगा कि यहाँ से आप सेल कर दीजिए, यहाँ पे आप मार्केट, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। और हमें हमारे टेक्निकल एनालिसिस से पहले से पता था कि 10 रुपए से मार्केट गिर सकती है। तो हमारा जो इंडिकेटर है वो थोड़ा लेट हमें इन्फो दे रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, जबकि हमें पता है कि हमारा यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। पर हमारा जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे सिग्नल दे रहा है सेल का, ये हमें बता रहा है यहाँ से मार्केट गिरेगी। तो इसीलिए हम इंडिकेटर्स को लैगिंग कहते हैं, वो हमें लेट इन्फो देता है, वो हमें लेट सिग्नल देता है। इसीलिए हमारा जो कोर्स है, हमारा जो स्ट्रेटजी है,
उसमें हमें इंडिकेटर का कोई यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना है जो हम खुद करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न बेसिकली ये होता है कि आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स बता दिए जाते हैं कि अगर मार्केट में चार्ट में अगर आपको ये चार्ट पैटर्न्स दिखते हैं तो मार्केट में ये प्राइस मूव आ सकता है। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, डबल टॉप, डबल बॉटम। तो ये मैंने एक चार्ट बना दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट पैटर्न के बारे में। जैसे कि दो चार्ट पैटर्न के बारे में बताता हूँ, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। बेसिकली आपको चार्ट पैटर्न बता दिया गया कि अगर डबल टॉप बनता है तो वहां से मार्केट गिरेगा, अगर डबल बॉटम बनता है तो वहां से मार्केट उठेगा। ये आपको चार्ट पैटर्न बता दिया गया। अब आप चार्ट पे जाओगे और देखोगे कि कहाँ पे डबल टॉप बन रहा है और कहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, अगर यहाँ पे आप देखो तो डबल बॉटम बन रहा है। तो जब डबल टॉप बनेगा तो वहां से मार्केट गिरेगी, जब डबल बॉटम बनेगा तो वहां से मार्केट उठेगी। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है तो यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, ये होता है चार्ट पैटर्न। यहाँ पे अगर डबल बॉटम बन रहा है तो यहाँ से मार्केट उठेगी। मार्केट में बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, पर हम सिर्फ दो ही यूज करेंगे, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मैं एग्जांपल में बताऊं और सारे चार्ट पैटर्न तो आप मान सकते हो हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कप, डब्लू एंड मेनी मोर। तो हमारा सिर्फ दो ही यूज का है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हमारे दो ही यूज का है, बाकी क्या यूजफुल नहीं होते हैं? बाकी भी यूजफुल होते होंगे, पर मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें दो ही चार्ट पैटर्न सीखने हैं, पहला है डबल टॉप और दूसरा है डबल बॉटम। अब हम बात करते हैं रिवर्सल पॉइंट के बारे में। रिवर्सल पॉइंट बेसिकली एक पॉइंट होता है जहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है। मेरे कहने का मतलब है, सपोज करिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और एक पॉइंट आने के बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू करता है तो इसे कहते हैं रिवर्सल पॉइंट। इसे के वाइस वर्सा, जब मार्केट नीचे गिर रही है और अचानक से एक पॉइंट पे मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है, इसी को हम कहते हैं रिवर्सल पॉइंट। हम रिवर्सल पॉइंट एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। ये चीज हम सीखेंगे अपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पार्ट 1 में। अब बात कर लेते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक गो थ्रू दे देता हूं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो चलते हैं चार्ट पे, आपको वहां मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूं फंडामेंटल हमारे किस काम का है, हम उसको कैसे यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे। अब समझ लो ये आपका डॉलर है और डॉलर रिप्रेजेंट करता है यूएसए को। अब यूएसए कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस से डॉलर का रेट डिसाइड होगा। अब यूएसए के कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे पीपी, परचेसिंग पावर, एफओएमसी। एफओएमसी से आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। एनएफपी, नॉन फार्मिंग पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से डिसाइड होता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। ये मंथ के एंड में थर्सडे या फ्राइडे को न्यूज आती है। फिर आपका आता है पीपीआई या फिर सीपीआई। ये आपकी कुछ मेन न्यूज़ेस होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं पवेल अंकल के बारे में। पवेल स्पीक्स, ये रात को आता है बंदा, कुछ बोलता है और गोल्ड में ऐसी मूव्स आती है ना, मतलब 100-200 पिप्स की मूव, एक बार में 100-200 पिप्स का मूव। तो एक चीज याद रखना है, जब पवेल बोलता है तब हमें ट्रेड नहीं करना है, जब वो स्पीच देने आएगा तब हमें ट्रेड नहीं करना है। सो बेसिकली इनका डेटा होता है जो डिसाइड करता है कि डॉलर पे क्या अफेक्ट हो रहा है। अब मान लो ये डॉलर है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, लोन के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ा तो क्या होगा, तो आपका जो डॉलर है उसका प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अगर किसी देश में बेरोजगारी है तो क्या ये अच्छी बात है उस देश के लिए? ऑब्वियसली नहीं। अगर किसी देश में बेरोजगारी है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो वर्क फोर्स है वही काम नहीं करेगा तो देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तो इसकी वजह से भी डॉलर गिरना स्टार्ट कर जाता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो गोल्ड आपका फेवरेट होगा। अगर गोल्ड आपका फेवरेट नहीं है तो उसे आप फेवरेट बना लो।
क्योंकि अब मैं जितने एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ वो गोल्ड से ही रिलेटेड होंगे, मैं गोल्ड के थ्रू ही एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो डॉलर और गोल्ड में क्या रिलेशन है? डॉलर और गोल्ड में इनवर्स कोरिलेशन है, मतलब उल्टा। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो डॉलर नीचे जाएगा, अगर गोल्ड नीचे जा रहा है तो डॉलर ऊपर जाएगा। अब ये डिसाइड कैसे होता है? अब मान लो वॉर कंडीशंस आ गए, जब भी वॉर, पेंडेमिक या कुछ छोटा मोटा डिजास्टर आता है तो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लोग अपने बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। क्या होता है ना, बैंक वाले पैसा ही नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर जो करेंसी हो, यूएसडी, पाउंड, जीबीपी, ये विड्रॉल नहीं देते हैं बैंक से, डिजास्टर या फिर किसी भी वजह से। ये क्योंकि ये करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मेजर अमाउंट विड्रॉ होता है बैंक से तो। पर सीएचएफ और जेपीवाई, सीएचएफ हमारा स्विट्जरलैंड का करेंसी है, जेपीवाई जापानीज येन मतलब जापान की करेंसी है, इसे हम सेफ हेवन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो अगर कहीं वॉर हो रहा है तो वहां से वो अपने पैसे विड्रॉ करके अपने स्विस बैंक में भेज देते हैं। तो वहां की जो करेंसी होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, जो वॉर्स वगैरह पे भी इम्पैक्ट नहीं होता है। जापानीज येन इसलिए उसको सेफ हेवन कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे एटॉमिक बम गिरा था, जब जापान में एटॉमिक बम गिरा था, तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि ये सामने से कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी वॉर वगैरह में। तो इस वजह से जापान थोड़ा सा स्ट्रांग है अपने पॉलिसीज वगैरह से, इनकी करेंसी स्ट्रांग है अपने पॉलिसी वगैरह से। ये पैंडेमिक में भी इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। अगर आप कोविड के टाइम जाके जापानी जेन का चार्ट देखो तो वहां पे आपको कोई गिरावट नहीं दिखेगी, सिर्फ आप देखोगे कि बूस्ट सिर्फ ऊपर ही भाग रहा था। अब हम बात कर लेते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में। सेंटिमेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस में एक वर्ड है सेंटिमेंट। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? सेंटिमेंट, सेंटिमेंट एक बंदे या एक पर्सन का देखने का नजरिया या उसका इमोशन होता है जिससे वो देखता है किसी चीज को। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब है मार्केट के ओवरऑल मूड या फीलिंग को समझना। सिंपल टर्म्स में ये एनालिसिस बताता है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर किस तरफ का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या मेजॉरिटी लोग मार्केट को बुलिश या बियरिश समझ रही है? सेंटिमेंट्स को मेजर करने के लिए कुछ टूल यूज करते हैं, जैसे कॉर्ड रिपोर्ट, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। इससे पता चलता है कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट है लोगों का। अगर ज्यादा तरफ ट्रेडर्स एक तरफ का पोजीशन लेते हैं, जैसे बाय की तरफ, मार्केट में सेंटिमेंट है सिर्फ बुलिश, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बुलिश सेंटिमेंट होने की वजह से मार्केट अपोजिट आ जाता है। इसीलिए सेंटिमेंटल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट का टर्निंग पॉइंट का आपको आइडिया दे सकता है। लेकिन याद रखना है हमें कि सेंटिमेंटल एनालिसिस को हमें अकेले यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंटल एनालिसिस को नहीं यूज करना है। हमें सेंटिमेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भी करना है, जिससे हमारा जो ट्रेड है या फिर हमारा जो डिसीजन है वो बेस्ट हो। तो चलिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जहां से आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को जान सकते हो। यह है वो वेबसाइट myfxbook.com। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेंटिमेंट का। आप सेंटिमेंट में जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट का क्या सेंटिमेंट है। यूरो यूएसडी आप देख सकते हो, साफ साफ उसका सेंटिमेंट देख रहा है कि वो बियरिश है। ऐसे ही आप अगर यूएसडी कैट देखोगे तो यहाँ पे आपको सेंटिमेंट दिख रहा है कि उसका काफी बुलिश है। तो इस वेबसाइट का आप यूज कर सकते हो सेंटिमेंट को मेजर करने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कैंडल स्टिक्स। तो मैंने एक ड्राइंग बनाई है कैंडल स्टिक की। अब हम बात कर लेते हैं बियरिश एंड बुलिश। बियरिश क्या होता है? बियरिश, बियर, बियर अपने पंजे से मार के गिरा देता है। तो बियरिश मतलब मार्केट वहां से गिर रही है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बियरिश का हम यही मतलब समझते हैं कि वहां से मार्केट गिर रही है। बुलिश में बुल, बुल क्या करता है? अपने सिंग से मार्केट को मार के उठाता है, मार्केट वहां से उड़ जाती है। तो बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट बूस्ट कर रही है। आई होप आप समझ गए होंगे बियरिश मतलब क्या होता है और बुलिश मतलब क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कैंडल के बारे में। तो जो हमारा रेड कैंडल है ये हमें बताता है कि ये बियरिश कैंडल है। ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है ये हमें बताता है कि ये बुलिश कैंडल है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो ऊपर आपको ये डंडी जैसी जो दिख रही है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम विक। ये जो हमारा होता है इसको हम विक कहते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको दोनों, ये विक होता है। ये जो ऊपर दोनों दिख रहा है ये विक होता है, और जो ये नीचे दोनों है क्या ये विक नहीं है? ये भी विक है। अब बात कर लेते हैं ये जो
बीच में, ये कैंडल के बीच में ये जो बॉडी है, ये जो ग्रीन और रेड कलर है, ये बॉडी, इसको बॉडी कहते हैं। इन दोनों को हम बॉडी कहते हैं। ये दोनों क्या है? बॉडी। तो एक कैंडल स्टिक में दो पार्ट होता है, एक उसकी विक, दूसरी उसकी बॉडी। आपको विक मैंने बता दिया, जो डंडी होती है, बहुत लोग विक को शैडो भी कहते हैं, पर विक आप जानो। अब हम बात कर लेते हैं ये फॉर्म कैसे करता है। जब बियरिश कैंडल होती है तो वो ओपन होती है ऊपर से, उसकी ओपनिंग होती है ऊपर से। अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो हाई बना है उसने, फिर वहां से जब मार्केट नीचे आती है, उस वो कैंडल नीचे आती है, तो उसका एक लो पॉइंट होता है। जब वो लो से थोड़ा ऊपर आती है और वहां क्लोज होती है, तो वो उसकी क्लोजिंग पॉइंट हो गई। तो ये चीज को आप समझो, जो बियरिश कैंडल स्टिक होती है उसकी ओपनिंग ऊपर से हो रही है, क्लोजिंग उसकी नीचे हो रही है, उसका हाई और लो तो दोनों का सेम होगा। कैंडल स्टिक में बियरिश और बुलिश का हाई और लो दोनों सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जैसे आप बुलिश कैंडल में देखोगे तो इसकी ओपनिंग नीचे से हो रही है, क्लोजिंग ऊपर की हो रही है, और लो और हाई दोनों में सेम है। आई होप आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से हम इस चीज को समझ लेते हैं। बियरिश रेड कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल। बियरिश का मतलब होता है मार्केट नीचे जा रही है, बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक के पार्ट्स के बारे में। पहला पार्ट होता है हमारा विक या फिर शैडो, दूसरा पार्ट होता है हमारा बॉडी, जो आप देख सकते हो ये जो रेड कलर का है और इसमें जो ग्रीन कलर का है ये हमारी बॉडी है, और ये जो डंडी जैसी आपको ऊपर नीचे दिख रही है इसको विक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस में। बियरिश कैंडल स्टिक ऊपर से उसकी ओपनिंग होती है, मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये ऊपर से उसकी ओपनिंग होती है, ये नीचे आया मार्केट और यहाँ क्लोजिंग होती है। इसी के वाइस वर्सा आपका ग्रीन कैंडल नीचे से बनता है और ऊपर जाके क्लोज होता है, ये हमारा बुलिश कैंडल है। आई होप आप ये चीज समझ चुके होंगे। अब मैं ये आपको चल के लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। तो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन समझाने के लिए मैं आ गया हूँ लाइव चार्ट पे। ये डोज का चार्ट है, अब देख सकते हो ये 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है, क्लोजिंग अभी नहीं हुई है, क्लोजिंग क्या होगी? नीचे होगी। अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो वो बुलिश कैंडल बन जाएगी। अब देखो लाइव एग्जांपल देखो आप इसका। यहाँ कैंडल ओपन हुई है, रेड कैंडल, ये नीचे की तरफ जा रही थी, नीचे से जैसे ही ऊपर हुई तो क्या हुआ? अगर यहाँ पे ओपनिंग इसकी हुई है, अगर नीचे क्लोजिंग हो रही है तो वो आपका बेयरिश है। अगर वही क्लोजिंग ऊपर हो रही है जैसा कि आप देख सकते हो तो वो आपका बुलिश कैंडल बन जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये सबसे बेसिक था, ये आपको मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है विथ लाइव एग्जांपल। अब हम चलते हैं अपना मार्केट ट्रेंड के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। इसको भी समझाने के लिए मैं लाइव चार्ट का यूज करूंगा, लाइव मार्केट में मैं इस चीज को समझाऊंगा। तो सबसे पहला हमारा जो होता है मार्केट ट्रेंड, वो होता है अप ट्रेंड। दूसरा जो हमारा वो होता है डाउन ट्रेंड। तीसरा जो हमारा था वो होता है साइडवेज। ये 3 मार्केट ट्रेंड आपको समझना है। सबसे पहला अप ट्रेंड। अप ट्रेंड से आपको क्या समझ में आ रहा है? ऊपर की तरफ। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है? नीचे की तरफ। साइडवेज, साइडवेज से आप ये समझ सकते हो कि वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैं आपको इसको लाइव समझा देता हूँ। जैसे आप ये देखो, ये मैं दो वो लेके चलता हूँ, ये बना लेता हूँ, इन्हीं सिर्फ इतने ही पार्ट में आपको ये चीजें समझा दूंगा। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये हम मानेंगे ये क्या है? अप ट्रेंड है। ये आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल मिल गया। यह है हमारा अप ट्रेंड। जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती जा रही है तो वो होगा हमारा अप ट्रेंड। अब आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मार्केट गिरना शुरू हो गई, तो ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा होगा डाउन ट्रेंड। ये हमारा डाउन ट्रेंड का एग्जांपल हो गया। जब मार्केट कहीं से गिरना शुरू कर जाती है, लगातार कंटिन्यू गिरता ही जाता है, तो हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। अब साइडवेज क्या होता है? साइडवेज अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस चीज से समझ सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो, न मार्केट ऊपर जा रही है न मार्केट नीचे जा रही है, सिर्फ एक रेंज में है। जब मार्केट रेंज में होती है तो उसे हम कहते हैं साइडवेज, या फिर आप उसे कह सकते हो कंसोलिडेटिंग जोन। मैं आपको इसको और अच्छे समझा सकता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं।
तो यहाँ पे मार्केट कुछ देर के लिए इसी जोन में फंस गई, ना ऊपर जा रही है ना नीचे। तो ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ साइडवेज। साइडवेज तो ये आपका तीनों एग्जांपल यही मिल जाता है। ये आपका अप ट्रेंड हो गया, ये आपका साइडवेज हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे, ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो काफी लंबी बन चुकी है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। जो चीज आपको समझ में नहीं आई है, आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो रेगुलर अपडेट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल पे 85 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 100 सब्सक्राइबर करवा दो गाइस। बाकी पार्ट 3 जल्द ही हम अपलोड करेंगे और एसएमसी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।